नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न होगा कि क्या सिगरेट पीने से वाकई में कैंसर होता है। ये आप सबके और हमारे बहुतों के मन में है, डाउट्स होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है तो क्यों होता है, ऐसा क्या चीज़ है उसमें। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। वैसे तो पूरी दुनिया के लोग सर्वसम्मत से इस बात को स्वीकार करते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसी भी लिहाज से वो सही नहीं है, हानिकारक तो है ही, लेकिन अब इस हानिकारक में भी क्या कैंसर होता है, आज हम इसकी पुष्टि करेंगे। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे कि सिगरेट का स्ट्रक्चर क्या है, किन किन पदार्थों से मिलकर के सिगरेट बनता है। फिर उसके बाद उसको जलाने के बाद जो उसका धुआं होता है उसमें कौन कौन से रसायन होते हैं जो जहरीले होते हैं और हमारे शरीर में किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं और क्या परिणाम होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिगरेट निर्माण में शामिल तत्व, यानी किन किन चीज़ों से कह सकते हैं कि सिगरेट बनता है। ये सिगरेट बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत वैरायटी के सिगरेट होते हैं, लेकिन उसका एक मूल तत्व ये होता है कि उसमें सुरती रहती है। तंबाकू जिसको बोलते हैं, हम लोगों की देहाती भाषा में उसको सुरती बोलते हैं। तो तंबाकू कागज़ का एक मिश्रण होता है जिसको जलाने पर उसमें से धुआं निकलता है और शरीर के अंदर जाता है। सामान्यतः इतना ही लोग जानते हैं। अब इसमें अलग अलग उसके फ्लेवर होते हैं, खुशबू होती है, उसकी डिज़ाइन होती है, उसके मूल्य होते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन एक बेसिक सिगरेट जो इस तरह लगभग दिखता है, जिधर मुंह लगा के खींचा जाता है उधर एक हल्का सा, कंपनियां क्लेम करती हैं कि फ़िल्टर रहता है जो इसके जहरीले धुओं को मुंह में जाने से रोकता है। तो ये फ़िल्टर जैसा कुछ होता है और यहाँ पे ये होता है। अब देखिए, तंबाकू सिगरेट का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। जो ये पैकेट है ये कागज़ की है, इसके अंदर पूरा तंबाकू ही भरा है। तंबाकू की पत्ती को काट काट करके इसके अंदर भरा गया है। तो तंबाकू होता है, कागज़ होता है, फिलर्स ये क्या है। दरअसल जो पत्तियाँ होती हैं वो नमी युक्त जब हो जाती हैं और उसमें कुछ अलग से उसको सड़ा करके, गला करके, एक तरह से मिला करके जब इसमें भरा जाता है, और दूसरी चीज़ उसमें खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए कुछ उसमें डाला जाता है, निकोटीन। निकोटीन क्या होता है? निकोटीन भी जो सिगरेट होता है उसके कुछ होता है उसमें, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन ही होता है और सबसे ज़्यादा निकोटीन तंबाकू में ही होता है और पूरा इसमें तंबाकू ही भरा रहता है। इसी तंबाकू से ही कैंसर का बोला जाता है कि बीमारी हो जाती है, निकोटीन से ही। आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में। शर्करा भी इसमें होता है, चॉकलेट भी होता है, इसमें वेनिला भी होता है, मेंथाल, ये सारे जो होते हैं ये फ्लेवर के लिए होते हैं, अलग अलग खुशबू के लिए। तो अलग अलग खुशबू के लिए वेनिला, मेंथाल, चॉकलेट, शर्करा, ये सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता है ये। अब देखिए, जब सिगरेट जला करके पिया जाता है तो सिगरेट के धुएं में हानिकारक पदार्थ होते हैं, क्योंकि सिगरेट का धुआं ही हम अंदर लेते हैं। तो इसमें हानिकारक पदार्थ क्या क्या होते हैं? दरअसल वायु का एक मिश्रण ही है, और कैसा है? जहरीला कह सकते हैं, वो जहरीली वायु कह सकते हैं, जो कि धुआं है वो। अब उसमें क्या होता है, उस धुएं में क्या होता है? एक होता है CO। ये क्या है? CO को विज्ञान की भाषा में कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ये सबसे विषाक्त गैस होती है, इसके बारे में आपको हम अभी बताते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गाड़ी मोटर का धुआं होता है उसमें सबसे विषैली जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। इसके अलावा HCN, ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड लिख देते हैं, यह भी एक विषैली गैस है। इसके अलावा NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। इसके अलावा और होते, इसके अलावा क्या कह सकते हैं? अभी बात किए थे निकोटीन, अभी सबके दुष्परिणाम हम आगे देखेंगे। निकोटीन, बेंजीन, एक्रिलिन, ये सारे इसमें होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब समझिए, हमारा प्रश्न ये है, मूल प्रश्न ये है कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है? तो आप जान लीजिए कि जो सिगरेट में तंबाकू होता है, तंबाकू में विविध प्रकार की तंबाकू होती हैं, उसमें जो है 0.3% से लेकर के 5% तक, अगर औसत बात करें तो लगभग 2% तक निकोटीन होता है। संख्या के आधार पे कम है, कुछ में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ में बहुत कम, लेकिन कुछ मात्रा होती है और इसी से कैंसर होता है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये निकोटीन ना हो, निकोटीन के बारे में आगे हम आपको बताएंगे, निकोटीन से ही कैंसर होता है, लेकिन इसके अलावा जो जो यहाँ पे जहरीली गैसें हैं उसका दुष्परिणाम थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे सबसे हम पहले बात करते हैं CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग अभी लिखे थे आगे। ये क्या होता है? ये हवा में, जैसे कोई गाड़ी चल रही है उसके धुआं जो निकलता है उसमें होता है, कोई लकड़ी जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, कचरा कारखाने, उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सबसे जहरीली गैस होती है। होता क्या है, जैसे ही हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के माध्यम से जब ये हमारे फेफड़े में जाती है तो ये हीमोग्लोबिन में घुल जाती है। हीमोग्लोबिन हमारे पास, हमारे शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन का ये क्या है, परिवहन का कार्य करता है ये। तो ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला जो तत्व है वो है हीमोग्लोबिन। हमारी RBC में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है। आप लोग जब ब्लड चेक करवाते हैं ना तो हीमोग्लोबिन की मात्रा लिखता है 9% है, 8% है, 12% है, 15% है, इस तरह से। जिसमें जितना परसेंटेज ज़्यादा रहता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा रहती है, उसका शरीर उतना ही स्वस्थ रहता है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन खूब पहुंचाता है। हमारे पूरे शरीर में हर अंग में ऑक्सीजन पहुंचता है। अगर ऑक्सीजन ना पहुंचे, जैसे हमारे ब्रेन में अगर सिर्फ 2 मिनट तक भी ऑक्सीजन ना पहुंचे तो हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी अंग काम करते हैं सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जितने भी सेल हैं, कोशिकाएं हैं, हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण हमारे रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़े से, चूँकि हमारे फेफड़े में ही क्या होता है, ब्लड शुद्ध होता है ना, गंदा ब्लड आता है फेफड़े में, फिर जो हम सांस लेते हैं उसमें से जो ऑक्सीजन रहती है वो हमारे ब्लड में चिपकती है, उसे ऑक्सीकृत ब्लड बोलते हैं। फिर वो ब्लड पूरे शरीर में जाती है। तो उस ब्लड के साथ, इस हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक जाता है, यानी मिल जाता है, और मिल करके फिर ये क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत महत्वपूर्ण है जानना। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप जान लीजिए। सिर्फ आप यही नहीं जान पाएंगे कि सिगरेट से क्या क्या नुकसान होता है, इसके साथ साथ आप बहुत कुछ जान रहे हैं अभी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जब मिल जाते हैं तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक, अलग से कह सकते हैं कि यौगिक बन जाता है, और पूरे हमारे ब्लड में वो चलता रहता है। जब हीमोग्लोबिन में उसके 50% हिस्से में ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। उदाहरण के लिए 100% अभी हीमोग्लोबिन है मान लीजिए हमारे शरीर में, तो उसका आधा हिस्सा इससे मिल करके क्या बन गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और आधा हिस्सा मान लीजिए अभी हीमोग्लोबिन है। तो अगर शरीर में 50% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है? क्योंकि जो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है ऑक्सीजन की परिवहन को रोक देता है, ऑक्सीजन चिपकने ही नहीं देता ब्लड से, जिसके कारण वो पूरे शरीर में जा ही नहीं पाते, इतना जहरीला है। तो इंसान की मौत हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक है। और ये किस में होता है? ये होता है आपके सिगरेट में। जब कंपनियां सिगरेट बना रही थी तो हर जगह के देश की एक अलग अलग पॉलिसी थी कि आप जो है मतलब जो उसका दुष्परिणाम है उसको कैसे रोकेंगे। तो कंपनियों ने कहा कि हम जो पीने वाला होता है, जहाँ से मुंह में लगा के पीते हैं, हम उसमें फ़िल्टर लगा दे रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि जो अंदर के बड़े बड़े जहरीले टुकड़े हैं वो छन करके रुक जाएंगे उसी में, और पतली वायु धुएं की अंदर जाएगी जो कम जहरीली होगी। फिलहाल ये चीज़ तो अंदर जा ही रही है। इसी तरह से हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, निकोटीन, ये भी शरीर में जा रहा है। तो सिगरेट हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है। अब देखिए, निकोटीन जो हमारे तंबाकू में होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निकोटीन एक अत्यधिक नशीला रासायनिक यौगिक है जो तंबाकू के पौधे में पाया जाता है। यह एक उत्तेजक पदार्थ है और इसे कई तरह के तंबाकू उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिगरेट में ये इस्तेमाल होता है, अभी बताया ही। गैर दहनशील सिगरेट में भी होता है, यानी कुछ सिगरेट ऐसे भी होते हैं जो उसको दहन नहीं करते, ऐसे ही पीते हैं। सिगार में होता है, धुआं रहित तंबाकू में भी होता है, हुक्का में होता है, और ज़्यादातर ई सिगरेट आजकल हो गए हैं उसमें भी ये होता है। निकोटीन के बारे में कुछ और चीज़ जान लेते हैं।
निकोटीन एल्कलाइड्स नामक यौगिकों के परिवार से संबंधित है। यह प्राकृतिक रूप से टमाटर, बैगन और आलू जैसे कई पौधों में पाया जाता है, लेकिन तंबाकू के पौधे में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। निकोटीन का सेवन करने से शारीरिक और मानसिक निर्भरता हो सकती है। निकोटीन मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदल देता है, जिससे इसकी ज़्यादा मात्रा लेने की इच्छा पैदा होती है। ये खास बात आप लोगों ने खूब सुना होगा ना कि वो फला व्यक्ति सिगरेट पीना छोड़ नहीं पा रहा है। जो नहीं पी रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन जो पीना शुरू कर दिया, दारू भी हो सकती है, सिगरेट भी हो सकता है, कुछ और धूम्रपान हो सकते हैं। तो अगर सिगरेट कोई नहीं छोड़ पा रहा है तो उसका रीज़न क्या है? इंसान छोड़ना भी चाह रहा है फिर भी नहीं छोड़ पा रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि जो उसमें निकोटीन होता है वो जब शरीर में जाने लगती है तो शरीर हमारी उसे पाने की लालायत रहती है। जब नहीं मिलता है तो शरीर हमारी व्याकुल होने लगती है, नशा छा जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि इंसान मर न जाए, उसको ऐसा महसूस होता है, उसको तुरंत चाहिए। तो एक नशा मतलब एक इच्छा पैदा कर देती है ये। तो वही कह रहा है, निकोटीन मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदल देता है, जिससे इसकी ज़्यादा मात्रा लेने की इच्छा पैदा होती है। यानी कोई व्यक्ति अगर 2 सिगरेट पी रहा था तो अब कुछ समय बाद 3 पीने की इच्छा होगी, 4 पीने की इच्छा होगी। कम नहीं होगा कि 5 पी रहा था तो आज 3 ही पीने की इच्छा हो। ये इच्छा बढ़ती जाती है। ये शराब के भी साथ होता है, सिगरेट के भी साथ होता है, अन्य मादक पदार्थों के भी साथ होता है। निकोटीन के सेवन से रक्तचाप बढ़ सकता है, हृदय गति तेज हो सकती है और चक्कर आ सकता है। निकोटीन का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए, तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए और कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। जैसे एंटीवेनम कैसे बनता है? कोई जब सांप काट लेता है तो उसका जहर ख़त्म करने के लिए जो इंजेक्शन लगता है वो क्या है? वो भी तो सांप का जहर ही है। तो किसी का जहर ख़त्म करने के लिए उसी के जहर को एंटी करके उसको बनाया जाता है ताकि वो उसके प्रभाव को कम कर सके। तो सांप के जहर से ही सांप का एंटीवेनम बनता है। उसी तरह से जो ये छुड़ाने की लत होती है निकोटीन, ये एंटीवेनम का काम कर सकती है, लेकिन ये इसका जो प्रयोग है वो नाम मात्र का ही है, बस कहने की बात है। तो कुल मिला के हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या समझा कि सिगरेट पीना वाकई में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे शरीर में जा रही है और निकोटीन भी जो अल्प मात्रा में है लेकिन है, उससे कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। इसमें अपनी और अपने परिवार की भलाई है। अब अगले एपिसोड में हम आपको सिगरेट से संबंधित आपको डाटा बताएंगे कि भारत में कितने % लोग पी कर के जान गंवा चुके हैं, कितने % इसके बहुत ज़्यादा लती हैं, विदेश में क्या इसका रिस्पॉन्स है और इसको ख़त्म करने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए क्या क्या सरकार की योजनाएं शुरू हुई हैं। जैसे शुरुआत में जब सिगरेट बनता था तो वो उसमें फ़िल्टर नहीं लगा होता था, सीधे सारे विषैले अंदर जाते थे पदार्थ। लेकिन जब फ़िल्टर लग जाने से कुछ उसमें रुकावट आई, लेकिन वो नाम मात्र की ही है। तो ऐसी क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं सकारात्मक, ताकि दुष्परिणाम उसका कम हो सके, ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिला के दुष्परिणाम तो है ही, इसे न पीना ही समझदारी है। इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।